हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच में एक नया क्लास लेके। ये क्लास भैया क्या है, त्रिभुज पे आधारित एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कि कक्षा 10 गणित त्रिभुज प्रश्नावली 6 से ये क्वेश्चन भैया हम लिए हैं। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएगा इससे हम आएंगे। तो देखते हैं इसी क्रम में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। चित्र में BC पैरेलल DE तो AD अनुपात AB बराबर होगा। 4 ऑप्शन दे रखे भैया, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं भैया। लिखा हुआ है यहाँ पर भैया कि AD अनुपात AB, मतलब AD का भैया क्या है, अनुपात AB से है। ठीक है, मतलब एक त्रिभुज क्या है, AE और D। एक त्रिभुज क्या है, AC और B। ठीक है, दो त्रिभुज दिख रहा है, तो दो त्रिभुज दिख रहा है तो एक क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये दूसरे क्या होंगे भैया, एक समरूप त्रिभुज होंगे। तो समरूप त्रिभुज जब होता है तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। एक भुजा दे रखा है बराबर, तो AD अपान AB, तो क्या होगा यहाँ से भैया, AE अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से AC हो जाएगा। क्या होगा भैया, AE अपान क्या होगा यहाँ पर, AC। अब देखते हैं कोई ऑप्शन भैया है इसमें, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसमें वो लोग क्या करेंगे, D ऑप्शन मार देंगे, जो कि एकदम गलत आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो हमें दो भुजा भैया मिल गया, दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया है, तो तीसरी भुजा भी क्या होगा, इस अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ED अपमान क्या होगा भैया, BC। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भैया, उसका जो A है, A एकदम करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, A इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्या है कि दिए गए चित्र में x का मान होगा। ठीक है, ये चित्र दिया हुआ पूछ रहा है x का मान क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो भैया बहुत ध्यान से, ये क्या है, ये दोनों भैया क्या है, इस त्रिभुज के बाह्य कोण है, ये भी क्या है, बाह्य कोण है। ये 110 है तो कितना होगा, ये 70 होगा, क्योंकि जब एक रेखा पर कोई कोण बनता है तो कितना होता है, 180 होता है। तो 180 हो गया। अब 110 में कितना जोड़ देंगे, 180 जाएगा भैया, तो 70 जोड़ देंगे, तो ये क्या भैया 70 हो गया। अब एक नियम होता है भैया कि त्रिभुज के अगर अंदर दो कोण भैया तो इस कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x में कितना होगा, x बराबर इस दोनों कोण का भैया योग, तो 50 प्लस 70, और 70 50 क्या होता है, 110 होता है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर क्या है, A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा बच्चों, लिखा दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये किसने कहा था। मतलब दो त्रिभुज ले लीजिए भैया जिसका कोणिक त्रिभुज का मतलब समान हो। ठीक है, ये मतलब ये इसके बराबर मान लीजिए ये है तो ये भी होगा, ये भैया B है तो ये क्या होगा, B होगा। ये क्या है, C, तो ये क्या होगा, C होगा। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था कि यूक्लिड ने कहा था कि थेल्स ने कहा था कि पाइथागोरस परिमेय ने कहा था। ठीक है, तो जब भैया दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर रहता है भैया, ये कथन कौन क्या था, ये कहा था थेल्स ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, C इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लिखा हुआ है ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई A सेंटीमीटर है, तो शीर्ष लंब क्या होगा भैया। त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज बना देते हैं भैया ऐसे। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और जब समबाहु त्रिभुज होता है भैया तो उनका जो भुजा होता है आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। तो इसको भैया मान लीजिए कि क्या है, ये A सेंटीमीटर है। ठीक है, दे रखा है A सेंटीमीटर, तो A भी क्या हो जाएगा भैया, A सेंटीमीटर। पूछा क्या है, शीर्ष लंब, तो इसके बीच भैया क्या डाल देते हैं, एक शीर्ष लंब खींच देते हैं। तो पूरा भुजा A है तो ये भुजा कितना हो जाएगा, A/2। हमें निकालना क्या है, शीर्ष लंब, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या मान लीजिए है, O मान लीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज ABO में देखते हैं, त्रिभुज ABO में इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर और प्लस क्या होगा भैया, AO का स्क्वायर। ठीक है, तो AB क्या है, AB भैया है A, तो A स्क्वायर बराबर OB कितना भैया, A/2, तो A/2 का स्क्वायर और AO कितना माने हैं, x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो A स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर कितना होगा, A स्क्वायर अपान 4 प्लस x स्क्वायर। इसको लगाएंगे इधर तो क्या होगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा यहाँ पर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसको भैया घटा देंगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना होगा, 3A स्क्वायर अपान 4 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भैया स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो क्या होगा अंडर रूट 3A स्क्वायर बटा 4। ठीक है, तो जो है देखो A स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ये हो जाएगा, इसको बाहर कर लेते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होगा भैया,
2 होगा तो 2 बाहर कर लिया और √3 बच गया, तो यहाँ हो गया √3। इसको ढंग से लिख देंगे तो x बराबर √3/2 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा भैया, √3/2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। आए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ। दिए गए त्रिभुज ABC में कोण A 90 अंश है भैया, मतलब कोण A कितना है, 90 अंश का है, और AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC भैया। जो AD है इसको D मान लीजिए भैया, जो AD है वो क्या है, BC पर परपेंडिकुलर है। तो यह BD का मान कितना 9 सेंटीमीटर हो और CD का मान कितना हो 4 सेंटीमीटर, तो AD का मान क्या होगा। आइए बच्चों इसको वो ध्यान से देखिए। इसमें दिख रहा है 2 छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं भैया, ठीक है। जब कोई भी छोटे त्रिभुज में जब हम किसी भी रेखा पर शीर्षलंब डाल देते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और जब समरूप होते हैं भैया तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज भैया क्या है, CDA है, और भैया क्या है, एक त्रिभुज क्या है, ADB। दोनों क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। समरूप क्यों होंगे भैया, क्योंकि 2 त्रिभुज दिख रहा है, दोनों त्रिभुज के बीच में क्या है, एक शीर्षलंब है। और जब भैया ऐसा कंडीशन होता है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप। अब इनके भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो भैया क्या यहाँ पर D है तो ले लेते हैं AD अपान, यहाँ पे पीछे लिया तो पीछे ले लेंगे, क्या होगा यहाँ पर AD अपान BD बराबर। अब ले लेते हैं CD, तो CD अपान क्या होगा भैया यहाँ पर AD। अब तिरछा गुणा कर लेते हैं तो AD का स्क्वायर बराबर BD गुणे CD। तो AD का मान हमें निकालना है, AD का मान पूछ रहा है, तो AD का स्क्वायर बराबर BD का मान कितना दे रखा है 9 और CD का मान कितना दे रखा है 4, तो 9 चौक 36, तो AD स्क्वायर बराबर कितना होगा यहाँ से 36। तो AD का मान क्या होगा भैया, √36 हो जाएगा, और 36 का मूल कितना होता है 6। तो जो AD का मान कितना आया है, 6 आया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, C इज द राइट आंसर। आए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। चित्र में L पैरेलल M हो तो X का मान क्या होगा भैया, ठीक है। 2 रेखा है, ये 2 रेखा आपस में क्या है, एक पैरेलल है मतलब समांतर है, और बीच में एक तिरछी रेखा भैया काट रही है। जब इस तरह का कंडीशन होता है भैया तो ये क्या होते हैं, इसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भैया संगत कोण आपस में क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर 3x - 20 बराबर क्या होंगे, 2x + 10। 2x लाएंगे इधर तो 3x - 2x बराबर 10 और प्लस किया जाएगा यहाँ से 20। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर x, और 20 तो 10 कितना होगा 30। तो ये x का मान कितना आएगा, 30 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। यदि L पैरेलल M हो तो Y का मान क्या होगा। मतलब L और M 2 समांतर रेखाएं हैं, पूछ रहा है भैया कि इसमें Y का मान क्या होगा। ये भी देखो दोनों क्या है, अंतःकोण है, और अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है भैया। तो इसको जोड़ लेंगे और 180 के बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3y + 50 + 2y और + 20 बराबर क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। तो 3 2 कितना होगा, 5y हो जाएगा, और 50 और 20 कितना होगा, 70 बराबर 180। तो 5y बराबर कितना होगा यहाँ से 180 माइनस क्या होगा 70, तो 5y बराबर कितना होगा 110, ठीक है। 180 में से 70 घटाएंगे कितना बचेगा 110। तो y का मान क्या होगा 110/5, और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो y का मान कितना आ गया भैया, 22 अंश आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। आइए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का अनुपात क्या है, ठीक है। 2 भैया समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों त्रिभुज के भैया समरूप हैं। जब समरूप होते हैं भैया तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गों का जो कुशल अनुपात दे रखा है उसको हम क्या कर देंगे भैया, वर्ग कर देंगे, वही क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। अब देखते हैं भैया कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है। त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदुओं D एवं E इस प्रकार हैं कि D पैरेलल BC तथा BC का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो D का मान क्या होगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम बनाते हैं इसका चित्र बनाते हैं। तो त्रिभुज क्या हमारे पास है, A B और C। तो मेरे पास त्रिभुज ABC हो गया भैया, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया C। कह रहा है AB का मध्य बिंदु क्या है D। AB का मध्य बिंदु क्या भैया D है, और
AC का मध्य बिंदु क्या है E, तो AC का मध्य बिंदु क्या है E है, ठीक है, और इसको मिला दीजिए। और फिर कह रहा है कि DE पैरेलल BC है, मतलब ये इसके क्या है, पैरेलल है। अब BC का मान दे रखा है कितना भैया है, ये कितना है 8 सेंटीमीटर है। हमें पूछा क्या है DE का मान, तो इसको क्या मान लीजिए हम x मान लेते हैं, ठीक है, x सेंटीमीटर है। अब देखो भैया, अगर क्या AD का मान अगर हम क्या ले लें भैया, y ले लें, ठीक है, तो मध्य बिंदु तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये भी y होगा, और टोटल कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। दोनों त्रिभुज भैया क्या है, समरूप है, ये क्या भैया समरूप है, पैरेलल है, देखिए, ठीक है। तो क्या भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, मतलब छोटा त्रिभुज AD अपान बड़ा त्रिभुज भैया क्या है ABC, तो क्या होगा AB बराबर क्या होगा भैया DE अपान क्या होगा, DE अपान BC होगा। अब देखो AD का मान कितना है, AD का मान भैया y है, और EB का मान कितना है 2y है, बराबर DE का मान कितना है x है, और BC का मान कितना है 8 है। तो y से y क्या जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा 1/2 बराबर x अपान 8, क्या हो जाएगा यहाँ पर तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 8/2 बराबर कितना होगा यहाँ पर x, तो 2 चौक 8, तो जो x का मान आया कितना है भैया 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो राइट आंसर क्या है भैया C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, चित्र में यदि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के भैया, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज के आपस में क्या समरूप है, कोण CDO का मान दे रखा है कितना 70 अंश है, तथा कोण BOC का मान दे रखा है क्या है 115 है, कितना है 115, यहाँ पे 115 कर लीजिए, क्या है 115 है। तो कोण DOC का मान, DOC का मतलब इसका मान पूछा है, ठीक है। देखो भैया क्या होता है, देखो यहाँ पर है एक लाइन गई है, एक लाइन ऐसे गई है, ठीक है, इस पे क्या है ये कितना है 115 है। हमें पता है कि भैया अगर इस तरह है तो इसका जो टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है। तो 115 में से भैया, ठीक है, 180 में से क्या करेंगे 115 घटा देंगे, तो जो आएगा वही क्या होगा इसका मान होगा, ठीक है। तो 180 टोटल वैल्यू होता है भैया, हमें 115 पता है, घटा देंगे तो 115 घटा कितना बचेगा भैया 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 50 7 में से गया 6, मतलब जो एक कोण आएगा कितना आएगा भैया 65 अंश आएगा। हमसे पूछा क्या है कोण DOC, तो कोण DOC के मान क्या होगा 65 अंश होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका जो राइट आंसर क्या होगा C इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC तथा शीर्ष B से AC पर लंब BD हो तो BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर क्या होगा, ठीक है भाई। एक त्रिभुज है, क्या है भैया एक त्रिभुज है, ठीक है, इसको मंजिल A, ये है B और ये क्या है C है, ठीक है। और कह रहा भैया AB क्या है AC के बराबर है। अब देखो B से हमें AC पर लंब डालना, तो B से भैया हम AC पर क्या डाल दिए हैं लंब, ये क्या होगा भैया D होगा, और जब भैया लंब होगा तो ये क्या होगा 90 होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज क्या मिल गया भैया ABD, एक त्रिभुज क्या है BD और C, ठीक है। तो त्रिभुज लिखेंगे किस पे भैया, त्रिभुज ADB में क्या लगाएंगे भैया पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होता है, ठीक है, ये 90 के सामने भैया क्या होगा कर्ण होगा, तो AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। हमें दे रखा है AB का मान क्या है AC, तो क्या रहेगा भैया यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। अब देखो AC का मान क्या भैया AD प्लस DC, तो लिख सकते हैं भैया इसको AD प्लस DC का होल स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसको भैया A प्लस B से खोल देंगे तो क्या होगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2AD और DC बराबर AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर। अब देखो यहाँ से भैया AD स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा भैया, ठीक है। पूछा क्या BD स्क्वायर भैया, तो इसको ले जाएंगे इधर, तो क्या होगा यहाँ पर 2AD इंटू DC बराबर BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है, या DC स्क्वायर। तो देखो BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर का जो वैल्यू है कितना है 2AD इंटू DC। तो क्वेश्चन नंबर जो भैया 11 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर भैया क्या होगा AD इंटू DC, तो कहाँ यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर क्या होगा C इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश और AB का मान 5 है और AC का मान 12 है।
यदि AC भैया क्या हो, छोटा हो किससे, BC से, तो BC का मान क्या होगा। ठीक है, एक त्रिभुज भैया है जिसमें क्या है, कोण त्रिभुज में भैया A क्या है, 90 अंश है, तो ये होगा A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, ये कितना है, 90 अंश है। और AC का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और AB का मान कितना भैया है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि 5, 12 और 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये जो आएगा कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर आएगा। इसको निकालते भैया, सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो क्या होगा, BC का स्क्वायर होगा बराबर AB का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, AC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें BC का मान निकालना है, तो BC भैया निकालना है, तो BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का मान कितना भैया, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस AC का मान कितना है, 12 का स्क्वायर, तो 55 25 और 12 144। ठीक है, और 144 25 कितना होगा, 169 होगा भैया। ठीक है, तो ये BC स्क्वायर आया, तो BC का मान क्या होगा, यहाँ से 13 होगा। ठीक है, तो BC का मान कितना आ गया है, 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो क्या भैया 12 है, उसका जो राइट आंसर क्या होगा, B, तो क्या होगा भैया, B इज द राइट आंसर। आए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है। PQR और QST दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि यह भुजा QR का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज जो PQR और QST के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो देखो भैया ये त्रिभुज क्या है, PQR ऐसे। ठीक है, तो PQR हो गया, ये PQR। ठीक है, PQR भैया और QS2 क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और कह रहा है जो भैया क्या है, भुजा QR का मध्य बिंदु क्या है, S है। तो QR का मध्य बिंदु क्या है, यहाँ S है। ठीक है, मध्य बिंदु है तो त्रिभुज PQR। ठीक है, तो ये एक मान लीजिए भैया यहाँ पर T है, क्या है, T है ये बिंदु, तो ये ऐसे मिला दीजिए और ये ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, T हो गया। अब देखो एक त्रिभुज क्या है, PQR है, और दूसरा त्रिभुज क्या है, QST है। ठीक है, तो QST और PQR क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसका भैया मान लीजिए कि भुजा क्या है, A है, तो ये भी A होगा भैया, और ये पूरा क्या होगा, A होगा। टोटल यहाँ से यहाँ क्या होगा, A होगा, तो ये कितना होगा, A/2। ये भी क्या संभव है, जो A/2 होगा, तो ये कितना होगा, A/2 होगा। ठीक है, पूछा क्या है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल पूछा है त्रिभुज PQR, और क्षेत्रफल पूछा है किसका, अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल त्रिभुज QST। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 मीटर 4 भुजा का स्क्वायर, भैया भुजा क्या यहाँ पर A का स्क्वायर बटा। ठीक है, इसका भैया क्या करेंगे, √3 मीटर 4 गुणे यहाँ पर भुजा क्या है, A/2, तो A/2 का होल स्क्वायर। ये इससे क्या जाएगा कैंसिल, तो A² क्या होगा, A²/4। ठीक है, ये से ये क्या कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 बहुत पूछ जाएगा ऊपर, तो जो अनुपात है कितना आएगा, 4:1 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका जो राइट आंसर क्या होगा भैया, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दो समरूप त्रिभुजों ABC और भैया क्या है, त्रिभुज DEF में AB का मान 3 है, DE का मान 5 है। तो क्षेत्रफल ABC ओम क्षेत्रफल DEF का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो एरिया भैया ABC अपॉन एरिया DEF बराबर क्या होगा भैया, AB अपॉन मतलब AB का इसको जो भुजा दे रखा है उसका वर्ग कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो DE का वर्ग, AB का मान कितना है, तो 3 का स्क्वायर, D का मान कितना है, 5 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9/25, तो जो रेशियो ये आया है 9:25। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो राइट आंसर क्या होगा, C इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है। दी गई आकृति में यदि DE पैरेलल है भैया क्या BC के, ठीक है, DE समांतर है BC के, तब EC का मान क्या होगा, हमें EC का मान पूछा है। ठीक है, इसमें भैया लगाएंगे थेल्स प्रमेय, तो इससे भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो AD अपान क्या होगा, यहाँ पर BD होगा बराबर AE अपान क्या होगा, EC होगा। AD का मान कितना है 2, BD का मान कितना है 3 बराबर AE का मान कितना भैया है 5, AC का मान हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2EC बराबर कितना होगा 5 3 15, तो AC बराबर कितना होगा 15/2, और 7.5 दूना क्या होता है 15 होता है। तो AC का मान क्या होगा 7.5, इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका जो राइट आंसर क्या होगा, B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या लिखा हुआ भैया।
एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया भैया? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, क्लास 6 से पढ़ाया जाता है। तो ये भैया जो प्रमेय है ये कौन दिया था भैया? पाइथागोरस ने दिया था। ठीक है, कौन दिया था भैया? पाइथागोरस ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है? चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है भैया? ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 अंश होता है। क्या होता है? 360 अंश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ? त्रिभुज एबीसी में पी तथा क्यू दो बिंदुओं एबी तथा एसी पर स्थित है, जहां पी क्यू पैरेलल है बीसी तथा AP रेशियो PB का मान दे रखा है 2/3, तब AQ रेशियो QC का मान क्या होगा? ठीक है, एक त्रिभुज भैया क्या है? ABC है। क्या है? एक त्रिभुज AB और C है। कह रहा है भैया P तथा Q दो बिंदुओं AB तथा AC पर स्थित है भैया। तो AB पर स्थित है क्या भैया? P है, और AC पर क्या स्थित है भैया? Q है। क्या है? Q है। ठीक है, Q है। और PQ और BC क्या है? पैरेलल है भैया, सेटिस्फाइड हो रहा है। और AP कितना भैया दे रखा है? 2, और PB मतलब PB कितना दे रखा है? 3। पूछा भैया क्या है? AQ रेशियो QC। तो ये जो देखो, जो AP होगा भैया वही क्या होगा? PB होगा। तो वही क्या होगा? AQ भी होगा, वही क्या होगा? QC भी होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? 2 होगा, ये भी क्या होगा? 3 होगा। तो जो AQ रेशियो QC आएगा वो कितना आएगा? 2/3। तो क्वेश्चन नंबर जो भैया 18 है, 18 का जो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 तथा 144 वर्ग इकाई है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा भैया? ठीक है, दो त्रिभुज भैया है। ठीक है, त्रिभुज मान लीजिए भैया A और त्रिभुज क्या है? 2, दोनों क्या है? समरूप है भैया। तो समरूप है भैया, तो इनका क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है भैया? क्षेत्रफल 1/, क्षेत्रफल 2। ठीक है, अब भैया भुजा मान लीजिए क्या है? x। तो x/y इसका क्या होगा? होल स्क्वायर होगा, क्योंकि वर्गों का, भुजाओं के वर्गों मतलब भुजा जो होती है उसका क्या होता है? वर्ग होता है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 121, और इसका कितना है? 144/x/y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से भैया इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट। तो 121/144 बराबर x/y। ठीक है, तो यहाँ पर x/y का मान क्या होगा भैया? 121 का वर्गमूल 11 होगा, और 144 क्या होगा? 12 होगा भैया। तो x/y कितना आ गया यहाँ से? 11/12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है भैया, 19 का जो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो C पर समकोण है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक है, कह रहा है भैया कि ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज भैया किसे कहते हैं? जिसमें दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। जिसमें कह रहा है C क्या है? समकोण मतलब 90 अंश है। तो भैया इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, ये क्या है? C। अब कह रहा है इसमें दो भुजा भैया क्या आपस में बराबर है भैया? तो ये आपस में कर दीजिए बराबर, मतलब क्या जाएगा यहाँ पर? AC बराबर क्या जाएगा? BC के। अब त्रिभुज ABC हम लगा के पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होता है भैया? कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब BC का मान क्या है यहाँ भैया? AC है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे, तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस BC का मान क्या है? तो AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या होगा भैया? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर क्या है भैया? ए इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ ये 20 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।